दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया की स्टेट गुजरात के सिटी सूरत में बनने जा रही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 80 साल तक रहा है पेंटागन यूएस के पास। भारत की हमने बात की तो भारत में एक कंसिस्टेंसी के साथ जमहूरियत चली है। ठीक है, उन्होंने अपने इदारों को हुदूद में रखा हुआ है। ठीक है, और वो आइन के वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जी भारत से ट्रेड होना चाहिए, आप भूल जाएं, कश्मीर को पीछे कर दें, उसके साथ क्रिकेट के रवाबित हों, उसके साथ जनाब फिल्में मतलब फिल्में आ रही हैं उसकी, तो हमारी यहाँ वो कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा, क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं। ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है, ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली। हेलो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात सिटी में बनने जा रही है और इससे पहले ये रिकॉर्ड यूएसए के पास था। डायमंड बोर्ड्स के जरिए तरक्की याफ्ता हीरों का तजारती मरकज गुजरात के बंदरगाही शहर में बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसडीबी सोर्थ डायमंड बोर्ड्स दफ्ती इमारत बन गया है। दफ्तर में 7.1 मिलियन मुरब्बा फुट फर्श की जगह है, जो इसे पेंटागन से बड़ा बनाती है और इस तरह इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस मंसूबे को मुकम्मल होने में तकरीबन 4 साल का अरसा लगा, जिसमें कोविड-19 वबाई अमराज से मुतल्लक 2 साल की तखीर भी शामिल है। इस इमारत का इस साल के आखिर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों पर तकरीबन 32 अरब रुपए लागत आई है। हिंदुस्तान ने एक अहम चीज में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी दफ्तरी इमारत CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरात में हीरों की बहुत बड़ी सन्नत रखने के लिए एक रिकॉर्ड साज इमारत है। एक मरकज के तौर पर काम करेगा, हिंदुस्तान की मशीयत को मजीद फरोग देगा और रोजगार के मौके पैदा करेगा। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम दफातर हीरे की कंपनियों ने तमीर से पहले खरीदे थे। दोस्तों, अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चले दोस्तों, पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। के बाद उस तरीके से मतलब ये जब प्रॉपर पाकिस्तान बना, उसके बाद उस तरीके से कोई बिल्डिंग या कोई डेवलपमेंट बिजनेस के हवाले से नहीं हुआ। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में इंडिया में जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था, फ्रांस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में टैलेंट भी है, इनोवेशन भी है, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जो इन्वेस्टर इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया उसको जो है भारी रिटर्न्स देकर जाएगा। बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है भाई वहाँ? अगर देखा जाए तो बेगमाती काम कर रही है ना, वो जनरलों की और कर्नलों की बेगमाती काम कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही कम से कम। चले मैं कहता हूँ कि 75 साल में से जो है ना 35 साल जो है वो मुशर्रफ को दे देते और 35 साल जो है वो जनरल जिया को देखते भाई दोनों में से कौन अच्छा लेके जाता। अगर ऐसे ही था, कंसिस्टेंसी तो करते, या फिर सियासतदानों को जो उनका काम है वो करें। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी खराब हो जाए और अब गाड़ी खराब होने के बाद आप बोलें कि यार मैं इसमें से कहीं से मस्जिद का इमाम ढूंढ के लाता हूँ क्योंकि नेक बहुत है, ठीक है जबरदस्त, गुड, वो नेक बहुत है, तो मैं जो ना वो गाड़ी वो अच्छी सही करेगा, मुझे इस पर पक्का ईमान है। जबकि वो गाड़ी एक मैकेनिक ठीक करेगा, टेक्निकल आदमी करेगा ना जिसका काम है। तो पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको सियासतदान ही ठीक करेंगे, ठीक है, इसको सियासी जमातें ही सही करेंगी। जमहूरियत आपने दुनिया में एक मुरव्वजा निज़ाम देख लिया कि चल रहा है, तो आप नया पहिया क्यों इजाद करते हो? भारत से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा या जंग का खतरा नहीं रहा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ना जंग भी एक तरह का एक एक्सपेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो एक कंट्री जब अच्छी खासी अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ जा रही होगी, वो साइड में क्यों एक एक्सपेंस खोलेगी?